और संजीव झा जी आपके पास आ रहा हूं। पहले संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं फिर से वो कंफर्म कर रहा हूं, 26 अप्रैल को 1400 करोड़ 1 करोड़ 34 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं था, वो लेटर ऑफ इंटेंट था, ये नुपुर कह रही है। अगर आप कंफर्म कर सके सर। अब मुझे लगता है कि लेटर ऑफ इंटेंट और बाइंग परचेजिंग ऑर्डर क्या होता है वो पहले ट्रेनिंग ले लेंगे नुपुर जी से, फिर उसके बाद हम प्लेस करेंगे। देखिए 20 मैं पूरी आपको इसको जो क्रोनोलॉजी बता देता हूं कि 20 अप्रैल को मीटिंग हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। 21 अप्रैल को हमने चिट्ठी लिखा दोनों कंपनियों की कि भाई इस मीटिंग में तय हुआ है कि स्टेट आप परचेज करेगी, तो आप बताइए कि कितने स्टॉक है, हम किस तरह से परचेज करते हैं। फिर 26 तारीख को हमने लिखा कि भाई हमें 67 लाख को वैक्सीन और 67 लाख दोनों कंपनी लिखा कि हमें जरूरत है। और फिर हमने लिखा फॉर दिस पर्पस द टर्म कंडीशन ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट अलोंग विद द शेड्यूल्ड ऑफ सप्लाईज स्प्रेड ओवर 3 मंथ में प्लीज बी इन्फॉर्म्ड एट द अर्लीस्ट। हमने कहा कि इसके लिए हमें 3 महीने में करना है, 67 लाख हमें चाहिए, उसके मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा मुझे बता दीजिए, टर्म कंडीशन क्या होगा बता दीजिए, ताकि हम आपको पेमेंट कर पाए। तो यही तो परचेजिंग ऑर्डर होता है और उसका क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, एक और इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि अब ये कहा गया कि अब स्टेट खुद जाकर के कंपनी से, ना केवल देश में बल्कि विदेश की कंपनियों से भी खुद जाकर नेगोशिएट करे। अब देखिए इसमें तो राज्यों की लड़ाई हो जाएगी ना। पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन अगर देखेंगे आप, चाहे अमेरिका में हो या यूरोप में हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले वैक्सीन को पहले प्रोक्योर किया, फिर स्टेट को दिया, और यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता भी है कि अब आपने स्टेट को अपने हाल पे छोड़ दिया। पहले भी आपने गलतियां कर चुके हैं कि 6.5 करोड़ डोज आपने विदेश भेज दिया और आपने कहा कि हम कोरोना की लड़ाई जीत गए, बड़े बड़े आपको चुनाव लड़ना था, आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अब जब ये फेलियर हो तो आप तो कहेंगे ना हम कि फिर मोदी है तो मुश्किल है ना। अब आप कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि राज्य 50% लेगा, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइस कुछ और, स्टेट गवर्नमेंट की प्राइस कुछ और। संजीव जी ये सवाल आपका वाजिब है, ये सवाल आपका वाजिब है कि अगर सेंटर इंटरफेयर कर रहा है, ये बहुत सही सवाल है भैया, ये मुझे भी जानना है कि भाई स्टेट को लेना था 50% प्रोक्योरमेंट, तो भाई सेंटर क्यों इंटरफेयर कर रहा है, कंपनीज पर दबाव बना रहा है बीजेपी शासित राज्यों को वैक्सीन देने के लिए। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरे सामने वो आपका लेटर ऑफ इंटेंट कह लीजिए या परचेजिंग ऑर्डर कह लीजिए, इसमें लिखा है दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर। मैंने खोला इसलिए, प्लानिंग टू प्रोक्योर। जब आप ऑर्डर देते हैं परचेजिंग ऑर्डर तो उसमें लिखते हैं प्लानिंग टू प्रोक्योर। अरे तो मेरा भाई साहब, अगर हम किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना हमें इतने वैक्सीन चाहिए, आप मुझे मोड ऑफ पेमेंट बताइए कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या और टर्म कंडीशन। तो ऑर्डर नहीं था, वो नेगोशिएशन वाले स्टेज पर था, प्लानिंग स्टेज पर था, नेगोशिएशन स्टेज पर था, ऑर्डर नहीं था। ठीक है, नहीं, हम यही तो कहेंगे ना कि हमारी ये जरूरत है, हमें ये परचेज करना है, आप पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट क्या है बताइए, ताकि मैं पेमेंट करूं, हमें वैक्सीन मिले, इतने वैक्सीन आपको देना है। हम विचार कर रहे हैं खरीदने का, ये मैंने चिट्ठी खोली है, नहीं, उसमें लिखा है हम विचार कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू प्रोक्योर। ये चिट्ठी है आप ही की है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें लिखा है प्लानिंग टू प्रोक्योर। ये बताओ देश की जनता को, कभी भी चिट्ठी स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है ये बात। सांखला जी आ रहा हूँ, शांत। अगर वो संजीव झा बोलेंगे, सिर्फ संजीव झा अगर वो हाँ संजीव जी, वो कंपनी अगर वो अपनी टर्म कंडीशन या तो दो तरीके हो सकते थे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बता देती कि स्टेट प्रोक्योर करेगा, ये टर्म कंडीशन होगा, ये मोड ऑफ पेमेंट होगा, या कंपनी डिसाइड करेगी। तो हम कंपनी को कैसे, हम यही कहेंगे ना कि हमें 65 लाख की जरूरत है, हमें 65 लाख लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर संजीव जी, पूरे सम्मान के साथ संजीव जी। लेकिन जब आप खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो ये नहीं लिखते अभी हम विचार कर रहे हैं खरीदने पर। अगर ये परचेजिंग ऑर्डर होता ना कि हाँ दीजिए, तो उसमें ये नहीं लिखा जाता वी आर प्लानिंग टू प्रोक्योर, हम अभी विचार कर रहे हैं। तो यानी कि वो आपने अनाउंस कर दिया कि हमने 1400 करोड़ में हमने ऑर्डर दे दिया है। सुनिए ना, 26 अप्रैल को सीएम ने बोला 1400 करोड़ में 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर दे दिया है। वो ऑर्डर नहीं दिया था, इसका मतलब देखिए ये आप लोगों ने गलत बोला, वो ऑर्डर नहीं दिया था। ये इसमें चिट्ठी में प्लानिंग टू प्रोक्योर है, सामने खुली है मेरी चिट्ठी संजीव जी। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी गलती, चलिए ठीक है। नहीं, क्योंकि आप गलत इंटरप्रेट कर, 3 चीजें हैं। पहली बात कि हमने कहा कि हमें 3 महीने में इतने डोज की जरूरत है जो हमें परचेज करना है। दूसरा हमने कहा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तीसरा हमने कहा कि उसका टर्म कंडीशन क्या है। तो जब तक हमें टर्म कंडीशंस और मोड ऑफ पेमेंट हमें पता नहीं चलेगा, हम किस मोड ऑफ पेमेंट करेंगे। तो इसी कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते, तो फिर ये क्यों कह दिया था संजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो फिर 26 अप्रैल को सुन लीजिए, फिर
26 अप्रैल को सीएम साहब ने ये क्यों कह दिया कि हमने 1400 करोड़ में 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है? ये क्यों कहा फिर जब नहीं दिया था? अभी वो नेगोशिएशन स्टेज पर था। नो 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 नॉट एट ऑल। ये आपने कह दिया हमने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अरे हम कहते हैं किसने आप एक कंपनी है, आपको ये कहना है मैं आ सकती हूँ प्लीज अमन जी? मैं यही कहूंगा ना कि 67 करोड़ अमन जी मैं आ सकती हूँ? मोटी मोटी बात क्या है? मैं आ सकती हूँ? हम संजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संजीव जी बस मुझे इस चीज को लेकर आपत्ति थी, मैं समझ गया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने पूछा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन 26 अप्रैल को सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुन लीजिए सर, 1 मिनट, मैं नुपुर के पास जाना है। लेकिन 26 अप्रैल को सीएम साहब ने यह कहा 1400 करोड़ में दिल्ली वालों के लिए 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर दे दिया गया है। वो दिया नहीं गया था, वो नेगोशिएशन स्टेज पर था, प्लानिंग टू प्रोक्योर था। ये अभी मुझे पता लगा, मुझे भी अब से पहले नहीं पता था। जब चिट्ठी मैंने पढ़ी, यकीन मानिए, हो सकता है अब आप कुछ और इसको जस्टिफाई करें, लेकिन ऊपर आप बोलिए, इसके बाद सांखला जी मैं आपके पास आऊंगा। नुपुर अब आप बोलिए जल्दी। आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? बोले दीजिए अमन जी प्लीज। उनका रिप्लाई था कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, मेरे को मेरा जवाब देने को मौका मिलना चाहिए। प्लीज, थैंक यू अमन जी। ठीक है नुपुर, थैंक यू अमन जी, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा। अब आप बोलिए नुपुर। सच में इनको सच में एजुकेशन की जरूरत है कि लेटर ऑफ इंटेंट एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर में क्या फर्क होता है। सब फर्क तो साफ आपके ही कार्यक्रम में नजर आ गया। रंजन जी बैठे हैं यहाँ पे बिहार से, क्या बोला उन्होंने? हमने ऑर्डर दिया, 15 लाख रुपए दिए। ये बता दें मुझे, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितने पैसे दिए, कितना फाइनल नेगोशिएशन हुआ, प्रति टीका कितना कॉस्ट पड़ा इनको, कितने पैसे इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को दिए, कितने पैसे इन्होंने कोवैक्सीन को बताइए संजीव जी, कितना एडवांस दिया था, कितनी ऑर्डर प्लेस करी है, कितने टीके इनके पास, कितना एडवांस दिया था? बताइए बताइए संजीव जी, बताइए। देखिए बिल्कुल, बहुत संजीव जी बताइए, कितना एडवांस दिया था? बहुत वाजिब सवाल इन्होंने पूछा कि हमारे पास जितने वैक्सीन आए, उस वैक्सीन का हमने, तभी मैंने कहा ना कि पहले आपको ये जानना पता होना चाहिए कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उसका टर्म कंडीशंस क्या है। तो जब मोड ऑफ पेमेंट और टर्म एंड कंडीशन पता चला कि जितना मेडिसिन, जितना वैक्सीन आप सप्लाई करेंगे, वो वैक्सीन आपको उसके बदले आपको पेमेंट करेंगे ना। तो अगर हमें इनके पास जवाब नहीं है अमन जी, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं करी, मैं अपना बात कंप्लीट करना चाहूंगी इसके बाद भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसे नहीं बताएंगे क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दे दिया। मेरी बात आने दीजिए, मैं जरा बात कंप्लीट करूंगी। वो मैं 30 अप्रैल को, नुपुर अब आप बोलिए, मैं जरा बोलना चाह रही हूँ। दोनों प्रति मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, मैं ट्विटर डाल देता हूँ, आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया अमन जी, इसलिए ये नहीं बता पाएंगे। इन्होंने पैसे दिया ही नहीं है, इन्होंने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। ठीक है संजीव जी। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे पास 4.5 लाख टीके हैं, और पहले सप्ताह मई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री सिसोदिया कहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को 3.5 लाख टीके मिले। इन्होंने अपनी नए फेज की वैक्सीनेशन ड्राइव, टीकाकरण की ड्राइव 3 मई से शुरू करी है, मतलब 8 लाख टीके इनके पास अभी भी थे। मैं अगर आपको इन्हीं के दिए गए सीएमओ दिल्ली के आंकड़े बता दूं तो उन्होंने 3 मई से 10 मई के बीच में 5-5.25 लाख लोगों को टीका लगाया है, मतलब 2.5 लाख टीका आज भी इनके पास है। ऊपर से ये नहीं बता रहे इन्होंने पैसे कितने दिए, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। प्लेस करते तो बता पाते। और तीसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक का, आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे केंद्र सरकार ने उसके बदले में आपको जवाब देके चिट्ठी भेजी है। कृपया करके आपके लेटर ऑफ इंटेंट की डायरी नंबर के समेत ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के किस अफसर ने आपको चिट्ठी भेजी, आप अभी दिखाइए मुझे, अभी दिखाइए। क्योंकि बेतथ्य बेफजूल बात करना बहुत आसान होता है। जैसे आपके मुख्यमंत्री कहते हैं अरे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, फिर कहते हैं अरे हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा कहते हैं अरे ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन फिर भी पड़ोस के प्रदेश को आप वो 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मानते हैं, आप 20 दे देते हैं। इतनी फटकार लगी दिल्ली उच्च न्यायालय में कि ये सामने जाहिर हो रहा है कि आपके खुद के मंत्री इमरान हुसैन, ये जानना है, ये 1 मिनट रुक जाइए नुपुर, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे सांखला जी के पास जाना है, सांखला जी के पास जाना है। लेकिन एक मिनट नुपुर, एक मिनट सांखला जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजीव झा जी, मैं आपको फिर से 30 सेकंड दूंगा। संजीव झा जी, हाँ संजीव झा जी, आपने कंपनी को ऑर्डर दिया, सेंटर से किसने जवाब दिया? किसने? कोई चिट्ठी, कोई जवाब आया? सेंटर ने जवाब दिया, किसने दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये विकासशील हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। 29 अप्रैल को हमारे पास इनका रिप्लाई आता है। उन्होंने ये कहा कि हम 92,814 को वैक्सीन देंगे, और दूसरा चिट्ठी में आता है कि इसी तरह से 2 लाख समथिंग आपको दिया जाएगा
दूसरी जो कंपनी है आपका बायोटेक के जरिए दिया जाएगा। ये दोनों रिप्लाई मैं आपको चिट्ठी का डेट ही बता रहा हूं, जरा नुपुर जी पता कर लेंगे। ये है विकास सेंटर कैसे दे सकता है? ये वही तो है जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं केंद्र सरकार ने आपको दिया है। अरे ये वही ठीक है जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आपको दिए है। आपका ऑर्डर कहाँ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक वाला? ये तो केंद्र सरकार आपको मुफ्त में टीके दे रही है। आपने कहा आपने इसके पैसे दिए? ना अमन जी, देखिए अरे आपने कहा मनीष सिसोदिया जी कि हमारे को केंद्र सरकार ने 3-3.5 लाख टीके दिए हैं। आप बताइए आपने इसके पैसे दिए? उन्होंने चिट्ठी दिखा दी ना, उन्होंने चिट्ठी दिखा दी केंद्र के जवाब की। अमन जी उन्होंने सेंटर के जवाब की चिट्ठी दिखा दी। तो सेंटर तो वैसे ही प्रदेशों में दे रहा है टीके मुफ्त में। क्या नाम आपने बताया संजीव जी? नाम भी बता दीजिए। क्या नाम बताया आपने? ये हमारे ट्विटर पे भी है, सारे जो विकासशील हैं जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इनका 29 तारीख को आता है और चिट्ठी पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको मई महीने में केवल आपको 92,840 वैक्सीन आपको मिलेगा इससे। और दूसरा ये सेंटर के 50% वाला कोटा होगा ना संजीव जी? नहीं, जो हमने इनको चिट्ठी लिखा था उसके जवाब में हमें ऑर्डर का जवाब है, ये कैसे पता लगेगा? उसके जवाब में हमें आया कि आप वैक्सीनेशन जो अभी हम कर रहे हैं, चूंकि वैक्सीन की क्राइसिस है, वैक्सीन की क्राइसिस है और इसलिए अब मुझे वाइंड अप करना है। ये कंफ्यूजन है, देखिए इसे कह रहे हैं कि कोई तो है जो कंफ्यूजन फैला रहा है, कोई तो है जो गेम खेल रहा है।